दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या फिर स्टॉक्स में, किसमें पैसे लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों में पैसा लगाना चाहते हैं तो किसमें ज़्यादा पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में? ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा या फिर स्टॉक में पैसा लगाना बेहतर रहेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मार्केट में नए हैं तो पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है म्यूचुअल फंड क्या होता है और स्टॉक में इन्वेस्ट करना क्या होता है। आप इससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक ज़्यादा बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पैसा दे रहे हैं जो 5 से 10 बिजनेस की नॉलेज अच्छी तरह से रखता है, जिसके बदले आपको कुछ प्रतिशत रिटर्न देगा क्योंकि उस व्यक्ति को बिजनेस और सभी कंपनीज के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से पता है। या फिर आप खुद डायरेक्ट उन 10 बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा बिजनेस मॉडल को समझने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस समझने के लिए। और म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट रहते हैं जो आपके मनी को गुड रिटर्न वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक्स में। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप अपने काम में बिजी रहते हैं और मार्केट को समझने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर को डायरेक्ट कंपनी से डिस्कस करने का मौका भी मिलता है क्योंकि वह हजारों करोड़ रुपए कंपनी में या उसके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी जानकारी डायरेक्ट फंड मैनेजर को रहती है। म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमसे ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा रहता है, यानी कम पैसे में आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके जैसे ही कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये भी फायदा होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक और बड़ा फायदा होता है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइम देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद आपके लिए रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। म्यूचुअल फंड से भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर सोचते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन क्लाइंट्स का लॉस ना हो, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ होने के चांसेस कम रहते हैं। जबकि अगर आप खुद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करने के एडवांटेज को जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, जिसके चलते आपको बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल एनालिसिस समझने का मौका मिलता है। तो एक एडवांटेज हो जाता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप पैसे देते हैं, सारी रिसर्च फंड मैनेजर करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाकर किसी भी कंपनीज के बिजनेस के मॉडल को या फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर पूरा कंट्रोल आपके हाथों में होता है। आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं और जब चाहे आप ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर के पास नहीं होता है। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और कुछ समय बाद उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने वाले सभी व्यक्ति अपने पैसे वापस निकाल रहे हैं तो फंड मैनेजर को स्टॉक सेल करना ही पड़ता है, जबकि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर ऐसा नहीं होता। इसके अलावा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक और बेनिफिट है, अच्छी फंडामेंटल वाली मिड कैप कंपनी में स्टॉक इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, भले ही रिटर्न कम मिले लेकिन नुकसान ना हो। अब हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के कुछ डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। ज़्यादा समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है क्योंकि आपको कंपनी को समझना है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना है, उस कंपनी के फंडामेंटल जानने हैं, उस कंपनी के कितना प्रॉफिट हुआ है और उसका फ्यूचर प्लान क्या है आदि बहुत सारी जानकारी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो ये एक
डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। यहाँ पर सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। नंबर 2, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक में रिटर्न की भी ज़्यादा मिलता है और लॉस भी ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। मान लीजिए आपने 2 स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया, अगर वे स्टॉक कुछ समय के लिए गिर गए हैं, कंपनी डूब गई, तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड वाले 40 से 50 अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर 1 या 2 कंपनी डूब भी गई तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। तो यह एक बड़ा डिसएडवांटेज है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक में उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कीजिए जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में नीड नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो जाता है और उन पैसों की आपको तुरंत ज़रूरत है तो आपको नुकसान उठाकर वो सेल करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड में उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कीजिए जिसकी आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूरत पड़ने वाली हो। मान लेते हैं कि मुझे 10 साल में अपना खुद का घर खरीदना है, तो मैं उन पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। या मैं महीने की 10,000 की सेविंग करता हूं और इस सेविंग किए हुए पैसों के मुझे 10 साल बाद में अपना खुद का घर खरीदना है, तो इन पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।